राम राम मित्रों, आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी जो आपको अंदर तक डरा देगी। रात के 2 बजे थे। घने कोहरे से ढकी सुनसान सड़क पर मेरा ट्रक अकेला ही सन्नाटे को चीरता हुआ दौड़ रहा था। मैं रमेश पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। ऐसी वीरान सड़कों से मेरा नाता पुराना है। न डरता हूँ, न किसी की कहानियों पर यकीन करता हूँ। उस रात मैं दिल्ली से लखनऊ माल लेकर जा रहा था। शॉर्टकट के चक्कर में मैंने वो पुराना हाईवे पकड़ लिया जिसे लोग भूतिया ढाल कहते हैं। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय कई लोगों के साथ अजीबोगरीब भूतिया घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए रात के 12 बजे से 4 बजे तक उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। लेकिन मैं ठहरा नास्तिक। भला मैं कहां मानने वाला था। मैंने इसे हमेशा की तरह महज एक बकवास ही समझा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी यह नादानी मुझ पर इतनी भारी पड़ेगी जिसमें कि मेरा पूरा जीवन खौफ के साए में लिपट जाएगा। बढ़ते सफर के साथ साथ कोहरा इतना घना हो चुका था कि हेडलाइट्स मुश्किल से कुछ फीट तक रोशनी दे पा रही थी। अचानक ट्रक के रेडियो से जोर का शोर उठा। वो अपने आप चालू हो गया। मैं चौंका, बटन दबाए लेकिन कोई फायदा नहीं। शोर के बीच से एक धीमी फुसफुसाती आवाज उभरी, जैसे कोई कह रहा हो, रुक जा, रुक जा। मैंने सोचा शायद कोई स्टेशन की आवाज है। तभी मुझे सड़क के किनारे कुछ दिखा। वहां सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा उसके बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान न देते हुए अपना सफर जारी रखा। लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। रास्ते के एक मोड़ पर फिर से वैसी ही औरत खड़ी थी। इस बार वह बिल्कुल मेरी तरफ ही देख रही थी, लेकिन अंधेरा और कोहरा होने के कारण मुझे उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। यह सब देखकर मेरे दिमाग में एक बात आई, हो ना हो ये कोई लुटेरे गैंग के लोग ही हो सकते हैं जो यहाँ से रात के समय सफर करने वालों को लूट लेते होंगे और मारकर फेंक देते होंगे। यही सोचकर मैंने अपने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैंने देखा वही औरत अब बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी मौजूदगी में अजीब सी मनहूसियत थी। मैंने हॉर्न बजाया, ब्रेक मारा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। ट्रक उसके पास पहुंचा और एक पल को लगा जैसे मैंने उसे कुचल दिया। झटके से ट्रक रुका। मैं कांपते हुए नीचे उतरा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह देखकर डर के मारे मैं पसीना पसीना हो गया। फिर मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर वापस ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट किया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद मुझे ट्रक के पीछे से खटखट आवाज आने लगी जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। मैंने परेशान होकर जैसे ही रियर व्यू मिरर में देखा, अचानक मेरे होश उड़ गए। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मेरे लिए यकीन करना नामुमकिन था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा धुंधला और बेहद डरावना था। उसकी सफेद और डरावनी आंखें जैसे मुझे अंदर तक घूर रही हों। मेरी चीख निकल पड़ी और ट्रक भी सड़क छोड़कर झाड़ियों में जा घुसा। किसी तरह दरवाजा खोलकर मैं भागा। कोहरा और ज्यादा घना हो चुका था, जिस कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मेरे पीछे भारी कदमों की आहट लगातार बनी हुई थी, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। भागते भागते मुझे सामने एक ढाबा दिखा, पुराना सा, जिसकी टिमटिमाती लाइट मुझे किसी राहत की तरह लगी। मैं फटाफट अंदर भागा। वहां एक बूढ़ा चाय वाला चुपचाप बैठा था। मैंने हांफते हुए सब कुछ बताया। वो बिना कोई हैरानी जताए बस सुनता रहा। फिर बोला, उसने तुझे भी देख लिया, अब वो तुझे भी अपने साथ ले जाएगी। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, वो भूतिया ढाल की चुड़ैल है। 50 साल पहले एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था। तब से वह हर उस ड्राइवर का शिकार करती है जो इस ढाल से रात में गुजरता है। मैं उसकी बातों को पागलपन समझ रहा था, लेकिन फिर भी डर से मेरे हाथ कांप रहे थे। उसने चाय दी और कहा, सुबह तक यहीं रुक जा, बाहर मत जाना। मैंने ट्रक की चाबी टेबल पर रख दी और एक कोने में बैठ गया। आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मुझे नींद कहां आने वाली थी। तभी ढाबे की लाइट झपकी। एक ठंडी और बदबूदार हवा का झोंका अंदर आया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वहां वही चुड़ैल खड़ी थी। उसका चेहरा अब बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। वह मेरी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मुझे कच्चा ही खा जाएगी। फिर वह धीरे धीरे अंदर आने लगी। मैं चीखकर चाय वाले की तरफ मुड़ा, लेकिन वहां ना कोई चाय वाला था और ना ही कोई ढाबा। उसकी कुर्सी टूटी फूटी और धूल से भरी थी, जैसे उसका कई सालों से इस्तेमाल ना हुआ हो। और जो चाय का कप मेरे हाथ में था, वह कोई चाय का कप नहीं बल्कि किसी जानवर की हड्डी थी।
मैंने कांपते हुए जैसे ही सामने देखा, अब वो चुड़ैल बिल्कुल मेरे करीब आ चुकी थी। तभी अचानक उसने मेरी गर्दन पर झपट्टा मारा। मैं उससे बचने की कोशिश में फिसला, तभी उसकी उंगली का टुकड़ा उखड़कर मेरे हाथ में आ गया, जैसे कोई लाश की उंगली का टुकड़ा हो। मैंने झट से वो टूटी उंगली का टुकड़ा फेंका और भागा। दरवाजा खोला, कोहरे में लिपटी सड़क पर दौड़ पड़ा। ट्रक वहीं खड़ा था। किसी तरह चाबी उठाकर दरवाजा खोला और इंजन स्टार्ट किया। पेडल पर जोर दिया और ट्रक को पूरी रफ्तार से भगाया। लेकिन जब मैंने मिरर में पीछे देखा, वहां कोई ढाबा नहीं था। उसकी जगह सिर्फ झाड़ झंखाड़, टूटी दीवारें और कूड़ा करकट था। मैं समझ गया, वो ढाबा सिर्फ एक छलावा था। मैंने ट्रक नहीं रोका, पूरी रात भगाता रहा और वह चुड़ैल मुझे रास्ते की अलग अलग जगह पर दिखती रही और मेरा पीछा करती रही। जब मैं सुबह लखनऊ पहुंचा तब मैंने ट्रक मालिक को सब बताया। उसने हंसते हुए कहा, थक गया है तू रमेश, जा आराम कर। फिर मैं घर पहुंचा, कपड़े बदले, तभी मुझे जेब में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। फिर जैसे ही मैंने जेब में हाथ डाला, मेरी जेब से वही उंगली का टुकड़ा निकला, बिल्कुल गला और सड़ा हुआ। यह देखकर मैं डर के मारे सिहर गया। मैंने तुरंत उसे जेब से बाहर निकाल कर फेंका। वह जमीन में गिरते ही गायब हो गया। यह देखकर मैं और ज्यादा डर गया। फिर उस रात को जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक कमरे में डरावनी फुसफुसाहटें गूंजने लगी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई बिल्कुल मेरे सर के पास बैठा हो और गर्म गर्म सांसें ले रहा हो। जब मैं उठकर देखता तो मुझे वहां कुछ दिखाई नहीं देता। कभी कभी एक भयानक हंसी मेरे कमरे में गूंज जाती, जो मेरी जान निकाल देती। ऐसे ही बड़े मुश्किल से मैंने वह रात काटी। अगली सुबह मेरा ट्रक गायब था। पड़ोसियों ने बताया, रात में ट्रक खुद ब खुद चल पड़ा, लेकिन ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। अब हर रात मेरे साथ यही सब होता है, और जब भी मैं खिड़की की तरफ देखता हूँ, तब मुझे उसी चुड़ैल का वही डरावना चेहरा नजर आता है, और वह चुड़ैल मुझे दोबारा उसी भूतिया ढाल पर बुला रही होती है। जो भी मेरी इस कहानी को सुन रहा है, उन सब से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया आप लोग भूल से भी ऐसी गलती मत करना जो मैंने करी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ।